जय हिंद दोस्तों, ये अम्ल तथा क्षार वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें केवल हम क्षार के बारे में चर्चा करेंगे। अम्ल के बारे में चर्चा हमने पार्ट 1 में कर ली है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कि क्षार क्या होता है। देखिए, वे पदार्थ जो कड़वे होते हैं लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तथा अम्ल के साथ क्रिया करके उसके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार या क्षारक कहलाते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस। देखो कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या कर रहा था? वो नीले को लाल कर रहा था, ये लाल को नीला कर देते हैं तथा अम्ल के साथ क्रिया करके उसके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। क्षारक या क्षार कहलाते हैं, यानी अम्ल के साथ क्रिया करके ये उसके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं मोटा मोटा। देखो लिखनी आपको परिभाषा ऐसा है, लेकिन मैन हेडिंग समझने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। देखो कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक, अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। अच्छा, वही वैज्ञानिक आगे अर्नियस वैज्ञानिक है। इन्होंने क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव देते हैं। ये एक वैज्ञानिक हुए थे अर्नियस। इन्होंने बताया था कि क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाने पर क्या होता है? देखो K अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव ये अलग हो जाएगा, तो OH नेगेटिव दिया, इसका मतलब ये क्या है? क्षार या क्षारक है। NaOH, देखिए इस वाली क्रिया का मतलब होता है ये दोनों तरफ को तीर होता है कि ये क्रिया इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। ठीक है, देखो NaOH नेगेटिव, OH नेगेटिव निकला दोनों में, इसका मतलब ये क्या है? क्षार है। अब इधर देखते हैं क्षारक के प्रकार। जिस प्रकार अम्ल 2 प्रकार के थे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, उसी प्रकार से क्षार भी 2 प्रकार के हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षारक। देखिए प्रबल क्षारक वे हैं जो क्षारक जल में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित होकर OH आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार। देखिए जो क्षारक जल में पूर्ण रूप से वियोजित होकर OH माइनस आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार। जैसे NaOH ये प्रबल क्षार है, KOH ये प्रबल क्षार है। NaOH कपड़े धोने वाली साबुन जो होती है उसमें जो कास्टिक सोडा होता है ये उसका सूत्र है। KOH ये भी एक कास्टिक सोडा है, जिसे बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये नहाने वाली साबुन के यूज में होता है। KOH NaOH ये कपड़े धोने वाले के में होता है। दुर्बल क्षारक क्या होते हैं? जो क्षारक जल में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित नहीं होते, यानी पूर्ण रूप से नहीं घुलेंगे। ठीक है, आयनित या वियोजित का मतलब है कि पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होंगे और बहुत ही कम मात्रा में OH नेगेटिव आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार। जैसे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और BaOH का ऑल्टवाइस यानी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। अब ये चीज आप समझ गए होंगे। अगर आ जाए परिभाषा लिखो तो ये लिखना है, आ जाए प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार में अंतर लिख दें तो ये लिख देना है। अब देखो क्षारक के गुण देखो, विद्युत के सुचालक होते हैं, अम्ल भी विद्युत के सुचालक थे, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, बात ठीक है एकदम। स्वाद कैसा होता है? तीखा स्वाद होता है, तीखा या कड़वा। ये कसेले टाइप के यानी कड़वे टाइप के होते हैं। जैसे हमारे मुंह में साबुन चली जाती है तो अजीब टाइप की लगती है, हल्की कड़वी छाड़ जैसी लगती है, तो उसमें क्षार मिला होता है। घुलने पर साबुन की तरह चिपचिपे और झाग युक्त होते हैं, यानी जैसे ही हम इन्हें छुएंगे, क्षारों को हम छुएंगे तो क्या होगा? ये चिपचिपे प्रकार के होंगे और ये झागनुमा होंगे, यानी इन्हें रगड़ने से झाग उत्पन्न हो जाएगा। प्रबल क्षार त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ जी, सही बात है कि जो प्रबल क्षार होते हैं, प्रबल क्षार का मतलब है NaOH। जब हम कपड़े धोने वाले साबुन से मुंह धोते हैं तो मुंह की खाल छूटने लगती है, हार्ड होता है बहुत ज्यादा। जो NaOH होता है वो प्रबल क्षार होता है, यानी स्ट्रांग होता है, और साबुन में वो डाला होता है। तुम देखना कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो होता है सर्फ जो होता है उसमें होता है। सर्फ से मुंह धोकर देखना, सबरी खाल छूट जाएगी। तो यही पे वो लाइन लिखी हुई है, त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। कौन? NaOH कास्टिक सोडा जो होता है। अब एक चीज है सूचक, आपकी किताब में एक चीज है, हाई स्कूल की किताब में, कि सूचक क्या है। देखिए वे पदार्थ जिनका रंग अम्ल तथा क्षारक मिलाने पर परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनका रंग अम्ल तथा क्षार मिलाने पर परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। देखो सूचक के नाम कहने लगे कि 3 सूचक के नाम लिखो, तो लिटमस पेपर हो गया, फेनोल्फथलीन हो गया, फेनोल्फथलीन और मेथिल ऑरेंज। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए।